चैप्टर नंबर 5 इंटीग्रेशन, मार्क्स अलॉटेड 7। इसके एमसीक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज होता क्या है, आउट ऑफ 7 मार्क्स एक क्वेश्चन में 4 मार्क्स का आ गया तो 3 कहाँ जाएंगे, 4 3 आना बहुत रेयर है वहां। दोनों क्वेश्चन 4 मार्क्स और 3 मार्क्स के बहुत रेयरली आते, मतलब 3 या 4 एमसीक्यू आते ही आते हैं एग्जाम में, और टेक्सचुअल ही रहते हैं। इक्का दुक्का यहाँ का आया तो आया, यही 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 आते हैं। पहला क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स, कंपोजिट इंटीग्रेशन। फॉर्मूला ये है ax प्लस बी रेज टू एन डी एक्स। आंसर 1/a ax प्लस बी रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस हाफ, डेरिवेटिव होगा -1, रेसिप्रोकल होगा 1/-1, हाफ प्लस 1 कितना होता है, -हाफ प्लस 1, 1/2 1/2, एग्री और नॉट, दैट बिकम -2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस सी, -2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस सी। और अगर ये नहीं आता है, आंसर का डेरिवेटिव क्वेश्चन आएगा। ऑप्शन ए का क्या आएगा डेरिवेटिव, ऑप्शन ए 2 रूट 1 माइनस एक्स, डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स इंटू -1, माइनस आंसर में आ रहा है नहीं चलेगा। इसका क्या डेरिवेटिव आएगा, -2, डेरिवेटिव चेन रूल इंटू -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस, क्वेश्चन आया क्या नहीं आया, आया। आंसर इज बी। समझा, इधर बाय सॉल्विंग और बाय because what is f of x, f of x is nothing but integration of what, f dash x। तो आंसर का डेरिवेटिव क्या होना, क्वेश्चन आना चाहिए एंटी डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 का इंटीग्रेशन x। सो व्हेन आंसर्स आर गिवन फाइंड आंसर डेरिवेटिव, जो क्वेश्चन आएगा वही आपका आंसर है। क्लियर, डन। सेकेंड क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो हम लोग यूज करते हैं चैप्टर नंबर 7 में। आंसर इज ए, लिख लेता हूं भाई, इंटीग्रेशन नहीं, सेकेंड होना x² प्लस a², आंसर x/2 प्लस a²/2 प्लस सी। ऑप्शन ए है ना। थर्ड, क्या क्वेश्चन है, x² 3 x³ होगा, t कौन रहेगा, x³ का डेरिवेटिव रेसिप्रोकल x² बचा 1/3, 3 का इंटीग्रेशन 3 अपॉन log t का वैल्यू, ऑप्शन बी। समझा, थर्ड का आंसर बी। क्लियर, देख लो भाई, देख लो, इसको मैनुअल सॉल्व करना, मैनुअली पुट t इज इक्वल टू x³ डेरिवेटिव ऑफ 3x² रेसिप्रोकल 1/3x², पुट कर दे यहाँ, x² क्या हो जाएगा, कैंसल, 1/3 बाहर बचेगा, 3t इंटीग्रेशन 3t log 3
p का वैल्यू पुट किया और 1/3 पहले से था। आंसर इज बी। नंबर 4, क्या क्वेश्चन है? x + 2 डिवाइड बाय व्हाट? प्लस 6x प्लस कौन सा टाइप है ये? न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। सीख लो भैया, पहले लिखते हैं डिनोमिनेटर, फिर लिखते हैं उसका डेरिवेटिव। क्या डेरिवेटिव है इसका? 4x + 6 और डालते हैं ब्रैकेट। उसके बाद ओरिजिनल कोएफिशिएंट 1, न्यू कोएफिशिएंट 4, तो 1/4। ओपन करो, x आ गया। इसको ओपन करो, 6/4 इज 3/2, तो -3/2 + 2, तो आंसर हो गया 1/4। ये अपने को सिर्फ p का वैल्यू पूछा है ना, ये अपने को सिर्फ नहीं चाहिए ना, खाली p का वैल्यू पूछा, p का वैल्यू पूछा है। पहला वाला वैल्यू क्या आएगा? पहला वाला ये वाला, बाकी सॉल्व क्या? 2 2 सा, इसका वैल्यू कितना होगा? सॉरी 1/2 है ना, 1 लिखा था 1/2, 1/2 डिवाइड बाय a + b/c। 4x + 6 कहाँ से आया? डेरिवेटिव से आया 4x + 6। बाहर क्या का पूछा है? अपने को ये पूछा है। फॉर्मूला है ओरिजिनल कोएफिशिएंट डिवाइड बाय न्यू कोएफिशिएंट। ओरिजिनल क्या था? 1, हमने क्या दिया? तो आंसर क्या हो गया? 1/4 बाहर का वैल्यू। समझा? ओरिजिनल कोएफिशिएंट डिवाइड बाय न्यू कोएफिशिएंट। क्लियर? नेक्स्ट, ये सॉल्व होगा पहले। 1/x² - x इज इक्वल टू 1/x 1 - x। सॉल्व करोगे लेंदी हो जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन है। आंसर को यूज करो, निकालो डेरिवेटिव। ऑप्शन ए, आपके आंसर में x और 1/x होना चाहिए। ए में है पॉसिबल आंसर, बी में आंसर नहीं आएगा बिकॉज ये है 1 - x 1 + x, नहीं चलेगा भैया। ए पॉसिबल आंसर है। सी है पॉसिबल आंसर है, डी में भी पॉसिबल आंसर है। तो पहले फाइंड करो डेरिवेटिव किसका? ए का। ए क्या था? डेरिवेटिव ऑफ whom? log x माइनस log ऑफ 1 - x + c। निकालो डेरिवेटिव, ये आना चाहिए क्वेश्चन। पहला आएगा 1/x, दूसरा आएगा 1/x इंटू -1 + 0 -1 क्यों? चेन रूल, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 - x माइनस डिवाइड बाय x इंटू 1/x। x इज गेट। क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आया, आंसर इज ए। सॉल्व। आंसर का डेरिवेटिव क्वेश्चन, बिकॉज एमसीक्यू में आंसर दिए हुए रहते हैं। सॉल्व करते हैं हम लोग इसको नॉर्मली, a/x b/, वो नहीं करने का ना, क्वेश्चन ए मार्क्स का ना, आंसर दिया हुआ है। क्लियर? यस। अब देखो नंबर 7 देख के सॉल्व हो जाएगा। ये दो आया भी 2-3 बार। आपके फैक्टर क्या हैं बताएं? x - 8 x + 7। आंसर में होना चाहिए। ऑप्शन में है क्या? नहीं। बी में है क्या? सी में है? हाँ है। डी में है? हाँ है। आंसर में लॉग आएगा तो 1/, आएगा। आंसर सी। सॉल्व। देखिए हो गया। आई कैन जस्टिफाई, इसका आंसर वो आएगा, मैं करूंगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व करने का। यहां क्या फैक्टर थे? x 1 - x, तो मैंने बोला log x और log होना चाहिए, तो मैंने b को निकाल दिया था ना, क्योंकि क्या था वो 1 - x में था। दैट इज 1 - x 1 + x। व्हाट इज द फैक्टर?
एंड तो आंसर में आएगा ना लॉग के साथ, यहां आ रहा है, यहाँ लॉग नहीं है, इसका डेरिवेटिव थोड़ी है वाला है, ये तो यू की फॉर्मूला है, यू डेरिवेटिव वी प्लस वी, इसका निकालता हूं डेरिवेटिव, जस्टिफाई करूंगा कि इसका डेरिवेटिव आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 8 x प्लस 7, ऑप्शन सी डेरिवेटिव ऑफ log 1 अपॉन 15 ना, 1 अपॉन 15 log x माइनस 8 ना, x प्लस 7 प्लस सी, पहले इस पे प्रॉपर्टी यूज करो log का, 1 अपॉन 15 गया बाहर, log m माइनस log n, 1 अपॉन 15 डेरिवेटिव साइन माइनस डेरिवेटिव क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 7 प्लस माइनस 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 डिवाइड बाय x माइनस 8 x प्लस 7, x गेट 5 प्लस 8 15 गेट। क्वेश्चन आया कि नहीं आया? इसीलिए यही आंसर है, डेरिवेटिव सॉल्व होता है इंटीग्रेशन भैया, एकदम सिंपल, मगर कब? जब आंसर दिया हो तो मैनुअल सॉल्व करना पड़ता है, अब एमसीक्यू ज्यादा इजी है, समझा? क्लियर? डन? डेरिवेटिव तो मैं देख के बोले ना कि x माइनस 8 x प्लस 7 सिर्फ सी में और लॉग के साथ, तो वो डायरेक्ट हो गया, बाकी तो ये भी देख के निकल गए थे, बिना सॉल्व करे ही मालूम पड़ गया आंसर। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई, चेन रूल नहीं आता है, रेस टू 3 आएगा ना, या तो आंसर बी है या तो आंसर सी, ये तो नहीं आने वाला है, ए प्लस बी सब सेम आ रहे हैं, प्रॉब्लम क्या खाली लास्ट वाला ना, तो एक्स क्यूब क्या आएगा? 1 अपॉन एक्स रेस टू 3 आएगा, 1 अपॉन एक्स रेस टू 3 होता है, एक्स रेस टू माइनस 3 आएगा, दैट इज -2 आंसर हो गया बी। बाकी सब है ना एक्स रेस में ना, तो सब सॉल्व क्यों करते हो भैया? लास्ट वाला पार्ट सॉल्व करो, ए प्लस बी द होल क्यूब में 4 टर्म आते हैं ना, ये तो इसमें कितने टर्म है? आंसर में 2 टर्म नहीं आएगा, 2 टर्म नहीं आएगा, या तो बी है या तो सी है, बाकी सब टर्म सब सेम 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 सेम, लास्ट वाला प्रॉब्लम क्रिएट कराएगा खाली, लास्ट आएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब, उसका इंटीग्रेशन एक्स रेस टू -3 होगा, दैट इज -2 अपॉन -2, दैट इज 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस के साथ, आंसर इज बी। सॉल्व। एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते, एमसीक्यू क्रैक करते हैं। सॉल्विंग लिखने का मार्क्स ही नहीं भाई, उसमें मिलने वाला भी नहीं मार्क्स, समझा? आपका मैथ्स 1 मैथ्स 2 3 घंटे का ना एक साथ, इसके लिए 32 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव दिया उन्होंने कि टाइम अपने आप एडजस्ट हो जाए, बट हम लोग क्या करते हैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हो तो बोलेंगे टाइम कम पड़ रहा है सर अपने को 3 घंटा, समझा? ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट लेवल होता है, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए पहले सब कुछ आना चाहिए तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व होता है, बट अपन तो दोस्त के भरोसे, वो तुम्हारे भरोसे तो उसके भरोसे चल ठीक है भरोसे पे। गर्ल्स कॉपी मत करना, हाँ, जान मुझ के फ्रेंड रॉन्ग बताएगी उस दिन, गर्ल्स में बहुत होता है, सब ऐसे दिखते हैं, हाँ 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 हुई एग्जाम में तो है इसका यही वो आएगा, ऐसा होगा आपके साथ, गर्ल्स में बहुत रहता है भाई। सुनो सुनो जान दो, सुन बहन यहां देख, e रेस टू 2x अपॉन e रेस टू x होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज e रेस टू x, e रेस टू x आएगा, आंसर a या b ए सी डी निकल गया, इसका होगा e रेस टू -3x, यस और नो, तो आंसर माइनस आएगा, आंसर इज a। सॉल्व करके दिखाऊं क्या क्वेश्चन है? e रेस टू 2x प्लस अपॉन
a प्लस बी बाय सी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? e रेज टू 2x अपॉन e रेज टू x अपॉन e रेज टू x, वैल्यू e रेज टू x, वैल्यू -3x, इंटीग्रेशन e रेज टू x, इंटीग्रेशन -3, नीचे आके पॉजिटिव है ना वो, माइनस, ऑप्शन ए। a रेज टू माइनस m is 1 upon a रेज टू m। क्लियर? समझा? तो ये तो प्लस माइनस माइनस हो गया ना, और ये नीचे आ गया। ये ऐसा नहीं होता है x रेज टू -1 अपॉन -1, ऐसा कैंसिल नहीं होते भाई, वो इंडेक्स का -1 है और ये वैल्यू -1 है, तो ये तो प्लस माइनस माइनस हुआ और वो नीचे के पॉजिटिव हो गया। क्लियर? नाइन, इंटीग्रेशन -2 + 1, चलो फटफट आंसर बोलो। कंपोज इंटीग्रेशन है, अंदर वाले का डेरिवेटिव रेसिप्रोकल -2 + 1, माइनस माइनस, आंसर या तो ये भी होगा, नीचे कहेंगे ना, या उसको ऊपर रखो, आंसर इज बी, या एक्स्ट्रा है ना -1, आंसर इज बी, ये वाला। अभी आर्ग्यूमेंट आएगा सर, अभी आपने कहा डेरिवेटिव का आएगा, इसका इसका दोनों का नहीं आएगा, बट प्लस सी होता है, ये कहां से आ गया एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कहां से आ गया, +1 -1, दैट्स व्हाई आंसर इज बी नॉट सी एंड डी। सुनो, AQ + 3A² + 3AB + B², छुट्टा नहीं, आगे जाओ। आप उठे ही क्यों, चल लेते, चल आओ बैठो। अच्छा मेरे बच्चे हंसेंगे थोड़ा, आओ बैठो यहाँ। ओ आपा यहाँ को बैठ, ओ मैडम उधर बेंच पे। लेट हुआ मगर मेकअप बराबर कर गया यहाँ, उसमें लेट नहीं हुआ, उसमें लेट नहीं था हम लोग को, वो बराबर चलेगा टिप टॉप, थप्पड़ मारा किसी यहाँ, वो बराबर होगा अपने से। आई डोंट केयर, आई डोंट डू दिस, अपन तो लौंडे उठे आ गए बेड़े से, लेट हुआ थोड़े, बैग लेंगे उठेंगे, चलो आ गए, है ना, अगर अपना तो आ गए ना, लेट हुआ तो कौन देखता अपने को, चलो ठीक, इतना टाइम था लेट होने में भी। लिख लिया? क्वेश्चन इज x³ + 3x² + 3x + 1 डिवाइड बाय 1 + x⁵ dx। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका है, x + 1³ का फॉर्मूला है, समझा? सब्ट्रैक्ट करो,
3 माइनस 1 कितना होता है? -2। इंटीग्रेट करो, बाहर तो 1/1 आएगा, -1/-1 प्लस सी। इसको रेसिप्रोकल ले लो, आंसर -1/x प्लस 1 प्लस सी, ऑप्शन ए। समझा? ए क्यूब 4 टर्म मतलब परफेक्ट क्यूब होता है, 3 टर्म मतलब परफेक्ट स्क्वायर होता है। ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर प्लस बी क्यूब इज a प्लस बी द होल क्यूब फॉर्मूला। क्लियर? आंसर इज ए। सर आप नहीं लिख रहे सर, आज उपवास लिख लेगा, मेरे को लगा उपवास होगा लिखने का, डायरेक्ट एग्जाम लूंगा सर, टॉप मानूंगा डायरेक्ट। नालायक लोग हैं ना, कसम से। हो गया ना एमसीक्यू? यहाँ आ जाओ, अब फिलिंग इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन, ये फॉर्मूला आएगा पहले, ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला आएगा। ये सॉल्व एग्जाम्पल है, ये ऊपर थ्री पॉइंट 1 से पहले 5.1 से पहले, सॉरी। आजा भाई, क्या टाइम लगा रही है, स्टार्टिंग में ही है। ये रहा, ये क्वेश्चन है, देखो ये ना, देखो देखो देखो, आंसर इज -5/3। देख लो, लिख लो वहां, सेम एज ए, ये ना एक्स क्यूब क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर द होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, बचा x⁴ का इंटीग्रेशन, x⁵ 5 बाहर चला गया, बाद में इंटीग्रेट किया है, x⁵5/5, 5 कैंसल, सिर्फ x⁵5 आएगा, x⁵3/3, 5/3, x का 5x, आंसर इज -5/3, जो है ना फिल इन द ब्लैंक्स, -5/3। हाँ माइनस आएगा ना, हाँ तो मगर जो ब्लैंक्स है वो -5/3 आएगा, वही तो मार्क्स मिलता है उसका भाई। बारीक काम है थोड़ा, जरी वाला वर्क है ये। पेज नंबर 138, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 7। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। डन? जल्दी। डन? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मुझे बताओ, ये x² प्लस 6x माइनस 6 के फैक्टर क्या होते हैं? क्या क्वेश्चन है? नंबर 2, न्यूमरेटर क्या है? x² प्लस x, डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक के फैक्टर क्या होते हैं इधर? +3 - 2, तो ये क्या आएगा? x + 3 x - 2 x - 2 x - 1 कैंसिल क्या हो गया? जब डिग्री सेम हो, क्या कॉन्सेप्ट है? राइट न्यूमरेटर सेम एज डिनोमिनेटर विदाउट चेंजिंग ओरिजिनल वैल्यू। a + b/c, पहला वैल्यू 1 आएगा, दूसरा वैल्यू 4x - 1 आएगा।
ए प्लस, बिकॉज -1 + 4 इज +3। नहीं आ रहा है तो इसके क्या लो, +1 + 3 लिखो, जो है उसका अपोजिट, जो चाहिए वो, जो है उसका अपोजिट, -1 का अपोजिट +1 था क्या, +3, तो डायरेक्ट +4 लिख दिया। अब करो इंटीग्रेशन। इसके लिए आंसर में लिखा हुआ है पहले x, क्या लिखा आंसर में, पहले लिखा है ना x, तो आंसर क्या हो गया, x + 4 log x - 1 + c, अंडरलाइन, ये आपका आंसर है, 4 log x - 1। समझा? थोड़ा इंटीग्रेशन भी रिवाइज हो रहा है ना, इससे पहले हुआ डिग्री वाला रिवाइज, अभी हुआ सेम डिग्री वाला रिवाइज। डन। डन। इजी है, 1/x का इंटीग्रेशन, लो x का x² + c का वैल्यू निकालना है, मतलब डायरेक्ट लिखेंगे, fx का वैल्यू क्या है, log x x² + c, कुछ दिया हुआ है ना, f(1) इज 5/2, f(1) इज 5/2, f(1) का मतलब जहां जहां x वहां 1 log 1 होता है 0, प्लस 1² + c, इसका वैल्यू है 5/2, 0 + 1/2 + c, शिफ्ट दैट साइड, 5/2 - 1/2, डिनोमिनेटर सेम, 4/2, c का वैल्यू क्या आएगा, मतलब ये वैल्यू कितना आने वाला है, ये वैल्यू 2 आएगा, कहाँ गया, ये 2 आएगा। तो f(1) दिया हुआ है तो c का निकालेंगे ना वैल्यू भैया, तो आंसर c का वैल्यू क्या है, आंसर इज 2 ना। अगर वो f(1) = 5/2 नहीं था तो c राइट था, तो f(1) देके मतलब क्या, c का वैल्यू फाइंड करो ना इनडायरेक्टली, 1 अननोन 1 कंडीशन, 2 अननोन 2 कंडीशन, दैट्स अ रूल नो। समझा? डन। नेक्स्ट, इसमें क्या पुट करेंगे, t = log 1 + log x, व्हाट इज 1 + log x डेरिवेटिव, 1/, रेसिप्रोकल x, x गेट, आंसर इज t²/2, पूछा नहीं है, बता रहा हूं खाली, यहां आएगा t = 1 + log x, t = 1 + log x। क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, वन अपॉन x³ log x⁻x। क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सिंपल है, पहले यहां प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा x log x ² x³ dx, हाँ क्या ना, x² दोनों को मिलेगा, x² log x ² अपॉन x³ dx, ये हो जाएगा कैंसल, व्हाट लेफ्ट, log x ² अपॉन x इज इक्वल टू व्हाट, t इज इक्वल टू क्या रहेगा,
t इज इक्वल टू लॉग एक्स। डेरिवेटिव लॉग एक्स का रेसिप्रोकल x हो जाएगा, बचेगा टी स्क्वायर इंटीग्रेशन टी रेज टू 3/3। टी का वैल्यू क्या, लॉग एक्स रेज टू 3/3। क्या क्वेश्चन है, 1/p। यहाँ क्या आएगा, p इज इक्वल टू 1/3। p इज इक्वल टू 1/3। ये p का ना, p टाइम log x the whole cube। so p is equal to how much, p is equal to 1/3। डन, लिखा। अब क्या बाकी भाई, ट्रू और फॉल्स, कितने 5 है क्या, पहला क्वेश्चन, इज ट्रू फॉल्स, ट्रू। जो भी रहता है कॉम्बिनेटर उसको क्या करते हैं, इस टी को एक पुट करते हैं ना, ट्रू है। इसको देखो, चलो एक दिलाता हूं शॉर्टकट याद। जब ये रहेगा एल्जेब्रिक इनटू एक्सपोनेंशियल एक्स ई रेज टू एक्स, आंसर डायरेक्ट आता है शॉर्टकट से। एक्स लिखो, एक्स का लिखो डेरिवेटिव। जब ये हो जाएगा 2x तो भी आंसर डायरेक्ट आएगा, x माइनस 1/2 स्क्वायर होता है। क्या ऐसा आंसर है क्या, यू कैन टेक e रेज टू 2x कॉमन। कहाँ गया f2x, fx का वैल्यू ये नहीं आएगा, ये वैल्यू नहीं आएगा ना। बोल रहा आंसर क्या रहेगा, e रेज टू 2x इंटू fx। fx का वैल्यू 2x माइनस 1/2 और हमें क्या मिल रहा है, x2x माइनस 1/4 मिल रहा है। ये आएगा x/2 और ये आएगा 1/4। डिनोमिनेटर सेम, 2x/4 1/4। आंसर आएगा 2x माइनस 1/4 और ये क्या है 2x माइनस 1/। ये हो गए मिस्टेक, तो आंसर क्या हो गया, फॉल्स। दिखता ट्रू है, वो है फॉल्स। In the next question, let us solve. कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है x e रेज टू fx dx, उसका आंसर बोल रहे हैं लोग fx/2, ऐसा बोले वो लोग। और fx का जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, fx का वैल्यू दिया हुआ है e रेज टू एक्स। तो पहले इसको पुट करते हैं या सॉल्व करते हैं, x e रेज टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव रेसिप्रोकल x गेट 1/2 लेफ्ट, दैट इज वही आ रहा है fx/2। ये कौन है, fx है ना। आंसर इज ट्रू। समझा, डेरिवेटिव रेसिप्रोकल। अगर ये x यहां नहीं होता तो हो जाता फॉल्स। डेरिवेटिव 2x, x गेट कैंसल, 2 लेफ्ट, e रेज टू टी
टी का वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो ई रेज टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज एफ एक्स अपॉन 2, आंसर इज ट्रू। समझा? इसको सॉल्व करना पड़ेगा पीएफ मेथड से। नंबर 8 क्या है, देख लो भाई, ए बी फाइंड करना है और बाद में उनको ऐड करके आंसर पूछा, चेक करना ए प्लस बी ऐड करके 1 होता है क्या नहीं होता है, x प्लस 1 x माइनस 2, a अपॉन x प्लस 1 b अपॉन x माइनस 2, a टाइम x माइनस 2 कैंसल, a टाइम x माइनस 2, फर्स्ट डिनोमिनेटर क्या रहेगा -1, इससे कौन मिलेगा आप लोगों को, a मिलेगा, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, तो a का वैल्यू आएगा 2/3, ऐसा नो। नेक्स्ट क्या रहेगा, x इक्वल टू 2, इससे मिलेगा b, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, तो b का वैल्यू 1/3। अब ऐड करते a प्लस बी, a प्लस बी इज 2/3 प्लस 1/3 दैट इज 3/3 इज 1, सो a प्लस बी 1 आता है, आंसर इज ट्रू। a प्लस बी 1 आता है ना, 2/3 प्लस 1/3, जो भी है उसका अपोजिट, प्लस का अपोजिट माइनस, ये हो जाएगा 0, -1 -1 -2 -1 -3 -2 इज इक्वल टू -3, माइनस कैंसल, a इज 2/3, इसका अपोजिट +2, 2 -1 ये 0, 3, 2 इज इक्वल टू 3b, b इज इक्वल टू व्हाट 2 1/3, add 2/3 1/3, डिनोमिनेटर सेम, add the numerator, 2 plus 1 is 3, 3/3 is 1, आंसर इज ट्रू। अगर पेपर में वहां लिख दिया a प्लस बी इज 2, सेम क्वेश्चन, तो फॉल्स हो जाएगा, रट्टा मार के ना a प्लस बी 2 नहीं करने का, वो लोग स्मार्ट है भाई। हाँ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन, उसका फॉर्मूला पहले रिवाइज कर लेते हैं, जिसके ऊपर बेस है ये क्वेश्चन। फॉर्मूला है e रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। अब क्वेश्चन आ जा भैया, x माइनस 1 x प्लस 1 द होल क्यूब, जो भी डिनोमिनेटर में है वो लिखने का जो इंडेक्स के अंदर है। मुझे कितना चाहिए -1 ना, तो -2 आएगा, a प्लस बी अपॉन सी, a अपॉन सी 1/x प्लस 1 द होल स्क्वायर, और उसका ये डेरिवेटिव होगा, तो इसका आंसर आएगा e रेज टू एक्स 1/x प्लस 1 द होल स्क्वायर आएगा, बिकॉज 1/x स्क्वायर का होता डेरिवेटिव -2/x क्यूब है उसका डेरिवेटिव, फॉर्मूला बन रहा है। तो वो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर, नहीं, एफ एक्स इक्वल टू 1/x प्लस 1 द होल स्क्वायर, आंसर इज फॉल्स। व्हाट इज एफ एक्स वैल्यू, एफ एक्स का वैल्यू क्या है 1/x प्लस 1 द होल स्क्वायर, और वो बोल रहे एफ एक्स सिर्फ x प्लस 1 द होल स्क्वायर है, इसके लिए वो फॉल्स हो गया, नहीं तो वो ट्रू होता। डन, दैट कंप्लीट इंटीग्रेशन। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अभी चैप्टर नंबर 6, वो तो फटफट होने वाला है।